प्रेशर बेस्ड थर्मोमीटर। सपोज कर लो कि पी नॉट है प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस, पी 100 है प्रेशर एट 100 डिग्री सेल्सियस, पी पी टी है प्रेशर एट टी डिग्री सेल्सियस। तो हमारी मतलब हमारी जो स्केल थी वो कैसी थी? प्रेशर एट एनी टेम्परेचर माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, लोअर मतलब स्टीम पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस स्टीम पॉइंट। तो टेम्परेचर एट एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। तो टी की वैल्यू क्या आ गई? दैट इज पी टी माइनस पी 0 अपॉन पी 100 माइनस पी 0 इंटू 100। समझ में आया कैसे आया? फॉर्मूला वही यूज किया ना, प्रेशर एट एनी टेम्परेचर माइनस प्रेशर एट आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय प्रेशर एट स्टीम पॉइंट माइनस प्रेशर एट आइस पॉइंट। वही यूज किया जो हमारा फॉर्मूला हमने कल दिया था आपको। कल वाला फॉर्मूला याद है? दिया था, देखो जरा। टेम्परेचर एट एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसको 0 ले रहे हैं, इसको 100 ले रहे हैं, इसको 0 ले रहे हैं, टेम्परेचर एट एनी स्केल। तो फॉर्मूला हमारा उसी तरीके का बन रहा है। तो ये फॉर्मूला भी प्रेशर को रिलेटेड कोई अगर थर्मोमीटर होगा तो यू कैन यूज दिस। आप रेसिस्टेंस बेस्ड थर्मोमीटर भी बना सकते हैं। थर्मोमीटर भी बना सकते हैं। कैसे? रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसको 0 करेंगे, एक मिनट। रेसिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस, रेसिस्टेंस एट फॉर्मूला क्या होगा? रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T माइनस रेजिस्टेंस एट आइस पॉइंट अपॉन रेजिस्टेंस एट स्टीम पॉइंट माइनस रेजिस्टेंस एट आइस पॉइंट, मतलब एनी टेम्परेचर आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? दैट इज RT माइनस R0 अपॉन थर्मोमीटर। समझ में आया? तो आप कैसे भी थर्मोमीटर बना जा सकते हैं। Pop it on this one, these two thermometer, ये न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं। समझ में आया ना ये? Yes, sir.
हो गया? यस सर। ओके, तो टेम्परेचर की बात होगी। ठीक है, अब हम लोग कुछ एक्सपेंशन की बातें करें। आपको मालूम है ऑल द सब्सटेंस जनरली बात करें, मतलब सभी सब्सटेंस नहीं, नॉट 100%, generally all the substance expands on heating and contracts on cooling. You can say, अब हम ला रहे हैं expansion of you can say thermal expansion. Thermal expansion. In general, you can say all substances, generally all the substance expands on heating and contracts on cooling. ठीक है, वैसे ऐसा सब सब्सटेंस के साथ नहीं होता है, बहुत सब्सटेंस ऐसे नहीं होते हैं, जैसे वाटर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है कि नहीं? एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर आपने पढ़ा होगा ना, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर बिटवीन 0 डिग्री एंड 4 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है कि सारे सब्सटेंस को ओबे करते हैं, बट हाँ आप बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस इन जनरल, बट नॉट 100%, ऑल द सब्सटेंस एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। ये बात समझ में आया? ओके, तो हम लोग एक्सपेंशन पढ़ने जा रहे हैं। वैसे वाटर इज वेरी एक्सेप्शनल केस, ये बात भी सही है। अच्छा, एक होता है आइसोट्रोपिक सॉलिड। A solid which expands equally in all direction on heating. ठीक है, हीट करते हैं तो इक्वली एक्सपेंड करता है। वैसे बहुत से सब्सटेंस होते हैं वो इक्वल एक्सपेंशन नहीं करते। जैसे आप प्लास्टिक को ले लो, आप प्लास्टिक को हीट करोगे तो क्या इक्वली एक्सपेंड करेगा वो? कहीं से ज्यादा हो जाएगा, कहीं से कम हो जाएगा। तो बहुत सब्सटेंस होते हैं जिसको फॉलो नहीं करते। ठीक है, अच्छा, हम बात कर रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। नो, माय क्वेश्चन इज व्हाई सॉलिड एक्सपेंड्स। यस, कोई बताएगा सॉलिड क्यों एक्सपेंड करता है हीट करने से? व्हाई सॉलिड एक्सपेंड्स ऑन हीट? यस, व्हाई? एनीवन कैन सजेस्ट एनी आइडिया? कोई आइडिया सजेस्ट कर सकते हैं आप कि व्हाई ऑब्जेक्ट एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग? सॉलिड को हीट करने से वो एक्सपेंड क्यों होता है? मुझे कोई कुछ गेस करके कुछ रीजन बताएगा क्या? यस, एनीवन? सर क्योंकि एटम्स या मॉलिक्यूल्स उसमें वाइब्रेट होते हैं। वाइब्रेट होते हैं? शुरुआत तो अच्छी की थी, तो मुझे लगा बिल्कुल करेक्ट बता दोगे। एटम से रिलेटेड बातें हैं, लेकिन वाइब्रेट होते हैं मतलब क्या? वाइब्रेट तो हो, ठीक है, वाइब्रेशन से क्या होता है? एक्सपेंड हो जाएगा फिर क्या? अरे हीट नहीं करोगे तो क्या वाइब्रेट नहीं करेंगे? हीट नहीं करोगे तो भी वाइब्रेट करेंगे। यस, एनीथिंग न्यू? एटम से रिलेटेड ही ठीक बताया था, बट गड़बड़ कर लिया फिर तुम। हाँ, एनीवन एल्स? मैं समझा रहा हूँ, चाहिए एक्चुअली, जो सपोज कर लो कि ये जो है ये कोई सब्सटेंस है, लेट्स से, और ये जो है ये एटम्स है। लुक हियर, दीज आर एटम्स। लेट्स से हीट इट, हीट करेंगे, देन व्हाट विल हैपन?
हीट करने से क्या होता है, इनका साइज बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एटम्स के बिटवीन सेपरेशन बढ़ जाता है। आर यू गेटिंग? तो why solid expand? Because on heating, intermolecular distances between the atom increases. Intermolecular distance increases. ठीक है, एक मिनट दरवाजा बंद कर दूंगी क्या सामने वाला? इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इंक्रीजेस। ठीक है, अच्छा, जैसे तुम ये बात समझ में आया मैंने क्या समझाने की कोशिश किया तुमको? एनीबडी हैव एनी डाउट? समझ में आ रहा है क्या बॉयज एंड गर्ल्स? यस सर। हाँ Yes, तो sir. मैं क्या समझा रहा हूँ, ध्यान से। हीट करने से क्या होता है, एटम्स के बिटवीन सेपरेशन बढ़ जाता है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, आप लोग याद करो जब आपके स्कूल डेज में कभी आप जाते होंगे तो स्कूल में क्या होता है कि असेंबली में लाइन लगती है। तो असेंबली में लाइन लगती है तो बच्चे एक दूसरे के बहुत ही क्लोज खड़े हो जाते हैं। तो लाइन की जो लेंथ होती है वो छोटी रहती है। टीचर आके उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि एक काम करिए, ऑल द स्टूडेंट शुड मेक अ डिस्टेंस ऑफ 1 हैंड बिटवीन देम। एक एक हाथ का डिस्टेंस कर लीजिए अपने बिटवीन। तो सारे बच्चे एक दूसरे से एक एक हाथ दूर होने लगते हैं तो क्या होता है, लाइन की लेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है कि नहीं? तो स्टूडेंट तो उतने ही रहते हैं ना, तो पहले लाइन छोटी क्यों थी, बाद में लाइन बड़ी क्यों हो गई? क्योंकि पहले बच्चे थे वो एक दूसरे के बहुत ही क्लोज थे, लेकिन जैसे ही उनको टीचर ने इंस्ट्रक्शन दिया कि अपने बिटवीन डिस्टेंस को एक एक हाथ का कर लो, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, उनके बीच डिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। अब समझ में आया ना कि हीटिंग से साइज बढ़ता क्यों है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बिटवीन डिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ये बात क्लियर हुआ बॉयज एंड गर्ल्स? यू गॉट दिस आइडिया? यस सर। रखना। somebody ask you why solid expand, तो उसका आंसर बताओगे because on heating distance between the atom increases। ठीक है, अच्छा, सॉलिड्स में there are 3 types of expansion। कॉपी कर लीजिए सब, 3 types of expansion। Number 1, linear expansion। on heating length increases, इसमें लेंथ बढ़ेगा, ब्रेथ भी बढ़ेगा, पर लेंथ को कंसिडर करेंगे, ब्रेथ को निगलेक्ट करेंगे। दूसरा होता है एरियल एक्सपेंशन। हाँ, सेकेंड वन इज एरियल एक्सपेंशन। on heating area increases। थर्ड होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन। कॉपी कर लो इंट्रोडक्शन पार्ट, तो 1 बाय 1 तीनों को पढ़ते हैं। वॉल्यूम इंक्रीज, कॉपी ना इंट्रोडक्शन, तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। लीनियर एक्सपेंशन पहले स्टार्ट करेंगे।
जब कंप्लीट कर लेना बताना, मैं स्टार्ट करता हूँ फिर। डन सर। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं इनको। पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग लीनियर एक्सपेंशन। ऑन हीटिंग लेंथ इंक्रीजेस। एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कोई रॉड ले लेते हैं, सपोज कर लो ये कोई रॉड है, ठीक है। हीट करते हैं तो रॉड की जो लेंथ है वो बढ़ जाती है। तो ये वाला जो डायग्राम है वो बिफोर हीटिंग का है, और ये वाला जो डायग्राम है वो आफ्टर हीटिंग का है, ठीक है। तो लेट्स से कोई रॉड है, मेटल रॉड लिया है, इट्स अ मेटल रॉड हियर, ठीक है। इट्स अ मेटल रॉड, ओके। तो लेट्स से इसकी ओरिजिनल लेंथ थी वो थी एल। हीट करते हैं तो इसमें एक्सपेंशन हो जाता है, ठीक है, एक्सपेंशन हो जाता है। एंड लेट्स से एक्सपेंशन हो जाता है तो लेट्स से कितना एक्सपेंड होता है, डेल्टा एल। डेल्टा मतलब इंक्रीज इन लेंथ, एक्सपेंशन हो जाता है। तो लेट्स से इनिशियल टेम्परेचर कितना था, T1 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर क्या है, T2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर just hold on, just hold on. Now look here. मेरी आवाज आ रही है ना बॉयज एंड गर्ल्स? हाँ, चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब है कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो डेल्टा टी का मतलब है कि फाइनल टेम्परेचर, इसको इनिशियल ले लेते हैं और इसको हम लोग फाइनल ले, फाइनल, इसको फाइनल ले लेते हैं। तो फाइनल टेम्परेचर माइनस, एक सेकेंड, फाइनल टेम्परेचर, तो फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर, दैट इज डेल्टा टी। चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा, चेंज इन लेंथ, that is delta L, that is the final length minus initial length, whatever it is, delta L. Are you getting both the terms, what is change in length and what is change in temperature? ठीक है, समझ में आया नहीं स्टेटमेंट जो मैंने लिखे हैं दो लेफ्ट हैंड साइड पे? ऑलरेडी गॉट इट ना? यस सर। हाँ, अच्छा देखो अब स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, हाँ अब स्टेटमेंट लिख रहे हैं, सही है। एक मिनट, हाँ रुको। स्टेटमेंट देखो, अगर मैं बोलता हूं कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंक्रीज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये ठीक है स्टेटमेंट? आपको ठीक लगता है क्या? इंक्रीज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, इज इट ओके? ये गड़बड़ लगता है स्टेटमेंट? अगर मैं बोलूं आपसे
increase in length is directly proportional to increase in temperature. It's okay. ये ठीक लगता है आपको स्टेटमेंट? जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा लेंथ बढ़ेगा. इट्स ओके. ये आप ये एग्री करते हैं स्टेटमेंट से? Yes. ठीक है, करेक्ट है. जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा लेंथ बढ़ेगा. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. अच्छा, अब स्टेटमेंट से एग्री करते हैं आप. इंक्रीज इन लेंथ is proportional to original length. इससे एग्री करते हैं क्या? अगर मैं बोलूं इंक्रीज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, आपको ठीक लगता है क्या स्टेटमेंट? बस दूसरे स्टेटमेंट में डाउट है? एनीबॉडी हैविंग डाउट? और वो ओरिजिनल लेंथ से कैसे इक्वल हुआ? हाँ ठीक है, वही बता रहा. सही ध्यान दो. अगर सपोज कर लो, मैं एग्जांपल ले लेता हूं. आप किसी लोअर स्टैंडर्ड पढ़ते हो, सपोज कर लो. हो सकता है किसी क्लास में बच्चे ज्यादा हो, किसी क्लास में बच्चे कम हो. ऐसा हो सकता है ना? तो लेट्स से मैं अगर लेता हूं कि दो सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सेक्शन ए में बच्चे 50 हैं और सेक्शन बी में जो है, सेक्शन ए 2 ले लेता हूं, ए एंड बी. इसमें है 50 स्टूडेंट्स और इसमें है 20 स्टूडेंट. ठीक है, दोनों की असेंबली लाइन लगती है ए और बी की. दोनों बच्चे बहुत आसपास खड़े हुए हैं. ठीक है, ए का लाइन अलग है, बी का लाइन अलग है, बट दे आर स्टैंडिंग वेरी क्लोज. ठीक है, टीचर ने आगे ए और बी दोनों को इंस्ट्रक्शन दिया कि अपने बिटवीन डिस्टेंस को 1 1 हैंड का कर लो. तो जो ए वाले बच्चे, जो 50 बच्चे हैं, वो भी अपने बिटवीन डिस्टेंस 1 1 हैंड का करेंगे तो लाइन की लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी. और जिसमें 20 स्टूडेंट हैं वो भी अपने बिटवीन डिस्टेंस 1 1 हैंड करेंगे, उनकी लाइन की लेंथ भी इंक्रीज कर जाएगी. किसमें लेंथ ज्यादा नोटिस करोगे इंक्रीज? 50 स्टूडेंट वाली लाइन में कि 20 स्टूडेंट वाली लाइन में? किसमें ज्यादा इंक्रीज होगी? क्यों? क्योंकि उसमें आप बोलेंगे सर उसमें नंबर स्टूडेंट ज्यादा है इसलिए. हाँ, यही तो मैं समझा रहा हूं. नंबर स्टूडेंट को हम नंबर ऑफ एटम समझो. जिसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा होते हैं ना, उसमें एक्सपेंशन ज्यादा होता है. जिसमें नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे उसमें एक्सपेंशन होगा लेकिन कम होगा. इसका मतलब एक्सपेंशन किस पे डिपेंड करता है कि उस जो सब्सटेंस ले रहे हो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं. ये बात समझ में आया? तो नंबर ऑफ एटम्स किस पे डिपेंड करेंगे? ओरिजिनल लेंथ पे डिपेंड करेंगे ना. तो ओरिजिनल लेंथ अगर छोटी लोगे, जैसे अगर तुमने 2 रॉड लिया, एक रॉड लिया 1 मीटर का और दूसरा रॉड लिया 10 मीटर का, दोनों को हीट करो, किसमें ज्यादा एक्सपेंशन होगा? 10 मीटर वाले में ज्यादा हो जाएगा ना. क्यों? आप बोलेंगे सर उसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे ना. इसमें नंबर ऑफ एटम्स कम है, इसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा है. तो हीट करोगे तो क्या होगा? इसमें भी एक्सपेंशन होगा लेकिन इसमें ज्यादा एक्सपेंशन हो जाएगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है. ये बात समझ में आया ना? इसका मतलब एक्सपेंशन किस पे डिपेंड करता है? ओरिजिनल लेंथ पे डिपेंड करता है. आप अगर लेंथ छोटी लोगे तो एक्सपेंशन छोटा होगा, लेंथ बड़ी लोगे तो एक्सपेंशन ज्यादा होगा. ये बात समझ में आया कि नहीं? समझा ना? तो याद रखना, ओरिजिनल लेंथ पे डिपेंड कर, एक्सपेंशन दोनों में होगा लेकिन जिसमें लेंथ ज्यादा लोगे ना उसमें ज्यादा नोटिस करोगे. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इज इट क्लियर? इस तरह से होता है. ठीक है, अब मतलब ठीक है, लाइक दिस वे. वेट आई थिंक समझ में आ गया. अच्छा, आप दोनों फैक्टर को कंबाइन कर दो. दोनों फैक्टर को आप कंबाइन कर दीजिए. तो मैं दोनों को एक साथ कंबाइन कर देता हूं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. Combine both the factor. You can write expansion is proportional to L into delta T. तो पहला क्या था? Increase in length is proportional to increase in temperature. दूसरा क्या था? Increase in length is proportional to original length. दोनों को एक साथ क्लब कर दिया, कंबाइन कर दिया. No, increase in length is proportional to original length and rise in temperature.
प्रोपोर्शनलिटी का साइन जाएगा, यू विल गेट अ कांस्टेंट. कांस्टेंट इज हियर, कांस्टेंट इज अल्फा. ये कांस्टेंट है अल्फा, एल डेल्टा टी. देखो ये प्रोपोर्शनल होता है, ये जो ए जैसा बनाते हैं इसको बोलते हैं अल्फा, और ये होता है इंफिनिटी. तीनों को ध्यान रखना, ये प्रोपोर्शनल है, ये अल्फा है, ये इंफिनिटी है. ये बात समझ में आया? तो मैंने क्या ड्रॉ किया है, ये प्रोपोर्शनल है लेकिन ये अल्फा है. अल्फा, अल्फा बीटा गामा से सुना है ना, अल्फा आया. ओके ओके, तो अल्फा मिल गया हमको. गॉट इट ना? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो अल्फा क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ चेंज इन टेम्परेचर. दिस इज फॉर्मूला फॉर अल्फा. लेकिन अल्फा को बोलते क्या है, वेयर अल्फा कॉल्ड coefficient of linear expansion, coefficient of linear expansion. ठीक है, coefficient of linear expansion. ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, ऊपर क्या है, चेंज इन लेंथ, इसका यूनिट क्या होगा, डेल्टा एल, एल डेल्टा टी. तो यूनिट क्या होगा, मीटर अपॉन मीटर डिग्री सेल्सियस. तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन. मैंने कल बताया था केल्विन और डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस सेम होता है, तो इसका यूनिट होगा पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन. कॉपी ऑन दिस वन, आगे फिर प्रोसीड करेंगे. दिस इज अ फॉर्मूला फॉर यू. यस यू गॉट इट. क्योंकि डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है, तो टेम्परेचर डिफरेंस चाहे डिग्री सेल्सियस में हो और चाहे केल्विन में हो, फर्क नहीं पड़ता. समझा क्या? वो अल्फा है, ध्यान रखना. Done, sir. अच्छा, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी. लेट L is equal to 1, let rise in temperature is 1. तो ये इसकी डेफिनेशन होगी. Alpha is defined as increase in length. Alpha is defined as increase in length per unit original length per unit rise in temperature. Unit मतलब in the denominator. So alpha is defined as
increase in length per unit original length per मतलब upon denominator per unit rise in temperature. So alpha is defined as increase in length per unit original length per unit rise in temperature. Yes. क्या तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यही फॉर्मूला होता है, इसके फॉर्मूले को दो पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ध्यान से, अल्फा का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ राइज इन टेम्परेचर। वर्ड्स में कैसे लिखेंगे बेटा इसको? रुक जाओ एक सेकंड। अल्फा होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ राइज इन टेम्परेचर। तो वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ into a rise in temperature. तो इसको हम दो तरह से फॉर्मूले बना सकते हैं फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। फॉर्मूला कैसे बनेगा? लेट दिस हियर, लेट L0 is length at 0 degree Celsius, LT length at T degree Celsius, ठीक है ना? LT is length at T degree Celsius एंड तो तुम्हारा ये जो फॉर्मूला है ये क्या बनेगा? ये इस तरह से बन जाएगा ना, दैट इज यही काम करो, at T डिग्री सेल्सियस। एक मिनट रुको, और टी नॉट डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं और इसको टी डिग्री सेल्सियस। तो अल्फा कैसे लिखेंगे? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू राइज इन टेम्परेचर। ऐसे लिख सकते हैं ना, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ राइज इन टेम्परेचर। ऐसे भी बन सकता है, लेट्स से L1 इज द लेंथ एट T1 डिग्री सेल्सियस, L2 is the length at T2 डिग्री सेल्सियस। तो अल्फा ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ
और राइज इन टेम्परेचर, ठीक है ना ये? ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू राइज इन टेम्परेचर। अच्छा, 1 मिनट के बाद लिंक खत्म हो रही है, आप लोग सेम लिंक से फिर से ज्वाइन करिएगा, ठीक है? लिंक खत्म हो रही है तो सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लीजिए।